हाय एवरीवन, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक्सप्रेस.जेएस को इंस्टॉल कर लिया था। अब हम लोग इसका वर्किंग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्सप्रेस.जेएस का कोड फ्लो क्या रहता है, और जब भी हम लोग एक्सप्रेस.जेएस के साथ में ऐप बनाते हैं तो पैरामीटर्स कौन से पास करने पड़ते हैं, इसका रिस्पॉन्स कैसे जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ, और कांस्टेंट का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रखता हूँ एक्सप्रेस। देन हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर फंक्शन के साथ में, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एक्सप्रेस स्ट्रिंग के अंदर। नाउ अगर आपको एक्सप्रेस को यूज करना है ना, तो अभी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको एक और कांस्टेंट बेसिकली क्रिएट करना पड़ता है। अब ऐप या फिर आप जो भी उसका नाम रखना चाहो वो रख सकते हो। देन इसके अंदर एक्सप्रेस को ये फंक्शन ब्रेसिस के साथ में यूज करते हो इस तरीके से। अब आप लोग इसके साथ में जो सर्वर वगैरह या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी चीजें करना चाहो वो कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है, डायरेक्टली हम लोग एक्सप्रेस का यूज क्यों नहीं कर सकते। देखो, अगर आप लोग इस एक्सप्रेस के ऊपर ना कमांड क्लिक या फिर कंट्रोल क्लिक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। ये इसकी टाइप डेफिनेशन फाइल है जो आपको नोड मॉड्यूल्स के अंदर मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर से इसकी टाइप डेफिनेशन फाइल आ रही है। बट हमें यहाँ पे कुछ और रीड नहीं करना, बस इतना समझना है कि जो ये एक्सप्रेस है ना, ये बेसिकली एक फंक्शन है, और फंक्शन डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं होता। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया टेस्ट, इस तरीके से इसके अंदर कुछ लिख दिया। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेस्ट लिख दूंगा ना, तो वो कॉल नहीं होने वाला, उसको हमें इस तरीके से ब्रेसिस के साथ कॉल करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो ये एक्सप्रेस है ना, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, इसको इस तरीके से ब्रेसिस के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है। देन आप लोग इसका नाम तो जो कॉन्स्टेंट है कुछ भी रख सकते हो, ऐप रख लो, प्रोजेक्ट रख लो, जो भी आपको रखना हो उसका नाम रख सकते हो। हाँ, एक और तरीका बेसिकली है, अगर आप लोग इस तरीके से यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्स्ट देन एक्सप्रेस, एंड इसके अंदर आपने लिखा एक्सप्रेस, और इसके लास्ट में यहीं पे ब्रेसिस लगा दो, तो ये चीज भी काम करेगी। नाउ जो ये ऐप है ना, इसके अंदर एक खुद का अपना सर्वर भी होता है। जैसे हम लोग क्रिएट सर्वर करते थे ना पहले HTTP के साथ में, तो बट ऐप के अंदर खुद का सर्वर होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो app.listen, और जो भी पोर्ट यहाँ पे डालना चाहो वो डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे 3400 ये डाल देता हूँ। ठीक है। देन मैं यहाँ पे आके इसको रन करूंगा। यहाँ पे आया, थोड़ा टर्मिनल को ऊपर करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ नोड मून यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे करता हूँ index.js, राइट। तो अभी आप इसको इस सेम पोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करके रन करके देख सकते हो। बट जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको कुछ दिखने नहीं वाला 3400, बट आपको यहाँ पे कुछ दिखने नहीं वाला, बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में पास भी नहीं करा हुआ। ठीक है। बट सर्वर बस इतने से ही क्रिएट हो जाएगा, आपको अलग से HTTP को इंपोर्ट करना, देन जो हम लोग पहले कोर यानी कि वनीला नोड.js के अंदर देख रहे थे ना कि क्रिएट सर्वर एंड ऑल करना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक्सप्रेस.js की यही तो खासियत है ना कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं जो आपको मैनुअली नहीं करने पड़ते, और आपका टाइम सेव होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि आपको खुद से सर्वर क्रिएट नहीं करना पड़ा, इसने पहले से ही खुद का सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है। नाउ एक काम करते हैं, जो ये ऐप है ना, इसको हम लोग लॉग करवाते हैं। मैंने यहाँ पे ऐप को लॉग करवाया, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। एक मैं इसके अंदर फंक्शन दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। ये देखो गेट मेथड। सो इसके अंदर गेट मेथड भी मिलेगा, जो कि गेट जो रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करता है। जो डिलीट है, ये डिलीट वाली रिक्वेस्ट है, उनको हैंडल करता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पोस्ट भी मिल जाएगा। लेट मी फाइंड इट आउट। देखो, ये पोस्ट रहा, उसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं पे पुट भी मिल जाएगा। ये रहा पुट रहा। तो जो API के जितने भी मेथड्स होते हैं ना, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट वगैरह, सारे के सारे यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, राइट। तो मान लो आपको एक पेज बनाना है, तो आप यहाँ पे इसको अब हटा सकते हो, सिंपली कर सकते हो app.get, बिकॉज जब भी हम लोग बेसिक पेजेस बनाते हैं या फिर एक बेसिक गेट रिक्वेस्ट वाली API बनाते हैं, तो आपको गेट मेथड यूज करना होता है। तो इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर मिलेंगे इस गेट मेथड के अंदर। एक होता है पाथ, तो यहाँ पे आते इसको ब्लैंक छोड़ दो, या फिर इस तरीके से स्लैश लगा के छोड़ दो। अगर आप लोग रूट के ऊपर यानी कि यहाँ पे कुछ पाथ नहीं डालना चाहते, जैसे अगर आपको यहाँ पे अबाउट डालना है इस तरीके से, राइट, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अबाउट।
बट अगर आप चाहते हो कि ठीक है सिंपली इस तरीके से पोर्ट के ऊपर ही चले, तो आप या तो यहाँ पे इस तरीके से स्लैश डाल दो खाली, या फिर इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। देन जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है वो अगेन एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और जो भी आप लोग रिक्वेस्ट को हैंडल वगैरह करने का या फिर रिस्पॉन्स को हैंडल करने का कोड लिखते हो वो इसके अंदर ही लिखोगे। और इसके अंदर भी दो पैरामीटर मिलेंगे, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर होता है ना, आपको ध्यान होगा कि अभी नोड जेएस के अंदर कुछ पार्ट्स पहले ही हम लोग रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, यानी कि क्लाइंट से, ये वाला जो ब्राउजर है उससे अगर कुछ डाटा लेना है तो हम लोग रिक्वेस्ट का यूज करते थे, कुछ सेंड करना है ब्राउजर के ऊपर क्लाइंट के ऊपर तो हम लोग रिस्पॉन्स का यूज करते थे। तो सेम चीज आपको यहां पे भी मिलेगी। देन अगर आप यहां पे लिखते हो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे तो ये जो सर्वर है आपका नोड जेएस का, ब्राउजर को कुछ ना कुछ डाटा भेज देगा। जैसे कि मैं यहां पे कर देता हूं एक h1 टैग, इसको क्लोज करेंगे और यहां पे कर देता हूं लेट से होम पेज, इस तरीके से। अब यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे होम पेज मिल जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे आके एक और, जैसे कि अबाउट वाला लगाना चाहते हो तो इस तरीके से एक अबाउट भी लगा सकते हो। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। देखो पैरामीटर इसके अंदर एक्चुअली तीन होते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट पैरामीटर भी होता है, बट वो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग यूज करके देखेंगे। वो बेसिकली मिडलवेयर को हैंडल करने के काम में आता है। मिडलवेयर क्या होते हैं अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो दिन पार्ट बाद में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, राइट। तो अगेन एक मैंने यहाँ पे होम पेज बना लिया, एक मैंने यहाँ पे अबाउट पेज बना लिया, ठीक है। अब अबाउट ये पेज चला क्यों नहीं, अच्छा यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया, देन इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अबाउट पेज आ गया। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे आपने ऊपर यहाँ पे होम पेज बना लिया, ठीक है, देन सेम अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता और यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज 2, तो आपके हिसाब से कौन सा मेथड होगा, कौन सा आउटपुट दिखेगा, ये वाला दिखेगा होम पेज पे या फिर ये वाला दिखेगा? आप में से बहुत से लोग मे भी सोचेंगे कि सेकंड वाला दिखेगा, पहले वाला है ना वो ओवरराइड हो जाएगा। जी नहीं, पहले वाला ही दिखने वाला है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो फर्स्ट वाला ही दिखेगा, और अगर मैं इसको यहाँ से पहले वाले को कमेंट आउट करूँगा तो मुझे दूसरे वाला दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज ये बेसिकली एक्सप्रेस जेएस क्या करता है, जो पहला उसको राउट मिलता है ना उसी को एक्सेप्ट करता है, सेकंड वाले को इग्नोर कर देता है अगर दोनों के राउट सेम हैं तो। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया एक्सप्रेस जेएस को हम लोग इस तरीके से फंक्शंस के जैसे क्यों यूज करते हैं। देन अगर हमें इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो चेक करने हो तो ऐप को आप लोग लॉक करवा सकते हो, और यहाँ पे आपको दो पैरामीटर मिलेंगे, एक तो हमारा रहेगा पाथ और सेकंड पैरामीटर रहेगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे आपको तीन पैरामीटर मिल जाएंगे, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स, थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मिडलवेयर के बारे में काम करेंगे, उसको बेसिकली हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। ऑलराइट, ओके, सो इस तरीके से आप इसको पोर्ट के ऊपर रन कर सकते हो। और जब भी आप लोग एक्सप्रेस जेएस यूज करते हो तो आपको HTTP को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐप के अंदर एक्सप्रेस के अंदर ऑलरेडी खुद का एक इंटरनल सर्वर होता है। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी। नाउ अगर आपको कोड नोट्स वगैरह चाहिए तो कोडिंग स्किल्स के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है आपको, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट, देन जावास्क्रिप्ट एंड नोड, बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स और प्लेलिस्ट का जो नोट्स वगैरह यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।